हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उड़ान 24 पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अब तक आपकी यूपी टेट की प्रिपरेशन अच्छी हो गई होगी। देखिए, मैं यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई हूँ और मैं सुपर टेट की तैयारी कर रही हूँ। सुपर टेट के लिए मैंने आज तक कोई पेड बैच नहीं लिया, ना ही मैंने किसी ऑफलाइन कोचिंग से तैयारी करी। देखिए, मैंने एक बार फिर से सुपर टेट की तैयारी जीरो से शुरू कर रही हूँ। देखिए, यूपी टेट भी मैंने फॉर्म फिल किया हुआ है, जो कि आने वाले जुलाई में एग्ज़ाम है। देखिए, आप चाहे किसी भी बुक से पढ़िए, चाहे किसी भी बैच से पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के तैयारी नहीं हो सकती। और देखिए, आप ये मेरी सीडीपी की बुक है, सीडीपी की बुक, जो कि सीडीपी एक काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए, मैं इसमें से शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ, जो कि शॉर्ट नोट्स ये एग्ज़ाम में काफ़ी काम आते हैं, और बाकी का मैं बुक से क्लियर करती हूँ। अपना बुक से क्लियर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और देखिए, सीडीपी मैं डेली लाइफ से जोड़कर उसको सीडीपी को इजीली समझ जाती हूँ, और बच्चे की साइकोलॉजी के हिसाब से आपको आंसर देने होते हैं। देखिए, फर्स्ट वीक में आपको फोकस करना होता है फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने पर। सब्जेक्ट सीडीपी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, ईवीएस होते हैं। बाकी आप अपने जो भी डेली नोट्स पढ़ रहे हो उसका शॉर्ट नोट्स बना लो, और कंसिस्टेंसी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। ये मेरे एस्टेट के नोट्स हैं, मतलब जो कि मैंने पहले बनाए हुए थे, मैं उसी में से पढ़ती रहती हूँ। बाकी आप अभी सोच रहे होंगे अभी टाइम है, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है। आपको डेली एक मॉक टेस्ट करना है, प्रीवियस पेपर देखने हैं, उसमें से काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं जो रिपीटेड भी होते हैं, कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी आपको डेली तैयारी करनी है, डेली मॉक टेस्ट देना है, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। और बाकी का देखिए, ये मेरे हिस्ट्री के नोट्स हैं स्टेट के, या आप मेरे हिस्ट्री के नोट्स देख सकते हो स्टेट के, जिसमें मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जैसे पाषाण काल, इनको काफ़ी मैंने डिटेल में लिखा हुआ था, क्योंकि मैं खाली एक स्टेट एग्ज़ाम के लिए नहीं तैयारी कर रही थी, काफ़ी एग्ज़ाम के लिए मैं अपनी हिस्ट्री और बेसिक फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग कर रही थी। बाकी मैंने हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, साइंस के नोट्स बना लिए हैं। ये मेरे हिस्ट्री के नोट्स हैं। ये नोट्स मेरे सेल्फ मेड हैं, जो कि मैं रिवीजन के टाइम पे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, आपके नोट्स का। आपके नोट्स क्लियर होते हैं तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। बाकी का आप डेली रिवीजन करिए, डेली रात में सोते समय रिवीजन करिए। और ये हैं मेरे साइंस के नोट्स, जो ये भी मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं, जो कि रिवीजन के टाइम पे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। देखिए, इसमें टॉपिक हैं रुधिर, ये मैंने सारे टॉपिक क्लियर कर रखे हैं, इसमें सारे नोट्स बना रखे हैं, ताकि मेरा कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, इसमें से पढ़ के मेरा एग्ज़ाम थोड़ा क्लियर हो जाए और मेरी भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। अगर आप चाहते हैं आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो डेली कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग पढ़िए, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बाकी का मैं ये सीडीपी की बुक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपकी स्टेट, सी टेट, यूपी टेट के लिए, सीडीपी डेली पढ़ो, क्योंकि ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। देखिए, डेली टारगेट बनाइए, इसमें 2 सब्जेक्ट पढ़ें, 1 घंटा सीडीपी पढ़ें, और आप हिंदी, इंग्लिश डेली पढ़ सकते हो 1-1 घंटा, मैथ डेली पढ़ना है। बाकी का ईवीएस के लिए आप 3 दिन ईवीएस पढ़ सकते हो, और बाकी डेली आपको मॉक टेस्ट लगाना है, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं, और बाकी प्रैक्टिस सेट, डेली टाइमर लगा के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, क्योंकि अभी टाइम है, ये टाइम प्रैक्टिस सेट लगाने का भी है, क्योंकि अभी आप इतना टाइम नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट को मतलब ज़्यादा ही टाइम दें। ज़्यादा टाइम देने के चक्कर में आप इतना पढ़ नहीं पाओगे। इससे अच्छा है कि आप कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग पढ़िए, डिसिप्लिन में होना ज़रूरी है। देखिए, जो भी पढ़ो आप, चाहे किसी यूट्यूब से बैच ले लियो या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग कर लो, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है रिवीजन। आप जो भी पढ़ रहे हो, डेली रात में उसका रिवीजन करो। याद रखिए, छोटे छोटे एफर्ट्स ही बड़ा रिजल्ट लाते हैं, और अगर टीचर बनना है तो पढ़ना आदत बनाइए, मजबूरी नहीं। राधे राधे।